Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing pretty well. Well friends, today in this video we are going to learn present perfect tense. तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, in our previous video we have learned present indefinite tense, present continuous tense. So if you haven't watched those videos, so please do watch those videos after watching this video. And friends, if you find this video useful, so don't forget to like, share and subscribe my channel. So without doing delay, let's start our video. So friends, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है हिंदी की। तो हिंदी में हम चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या फिर चुकी हूँ, या है, ई है, ए है, ऐसे शब्द जब आते हैं तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज़ या फिर हैव होती है। और हम इसका यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी अचीवमेंट की बात कर रहे होते हैं, है ना, किसी अचीवमेंट की बात कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी एक्शन होता है जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ होता है। यानी कि कोई काम कंप्लीट हुआ होता है बट उसका जो रिलेशन होता है वो प्रेजेंट से होता है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके सेंटेंस बोलते हैं या फिर बनाते हैं। और मेनली इसके 4 टाइप के सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव या फिर सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाते हैं, और WH वर्ड से जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो हम इसमें बनाते हैं। तो हम 4 टाइप के सेंटेंसेस सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मेनली ये इन्हीं का यूज़ होता है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन, जो कि कोई भी अचीवमेंट, कोई भी आपकी अचीवमेंट हो या फिर कोई भी एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ हो। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव। और सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज़ या हैव हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे। तो हैज़ या हैव कब लगाएंगे, तो हैज़ हम तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर नेम होगा, किसी का नाम होगा, सीता, रीता, गीता, वटेवर। इसके बाद थर्ड पर्सन, जैसे कि माई फ्रेंड, योर सिस्टर, हर मदर, योर फ्रेंड, और ये सिंगुलर होंगे, तब हम क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। और जब हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर माई फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, या फिर किसी 2 जने की जब बात होगी, तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस है सूर्य निकल आया है, वे आ चुके हैं, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, उसे मेडल मिला है, उन्होंने अभी अपने कपड़े बदले हैं। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, सूर्य निकल आया है, सूर्य निकल आया है तो क्या बोलेंगे, द सन हैज़ राइजन। राइज का मतलब होता है निकलना, तो यहाँ पे राइजन है राइज की थर्ड फॉर्म। और चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सन सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। सो सूर्य निकल आया है, द सन हैज़ राइजन। वे आ चुके हैं, वे आ चुके हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बनाएंगे दे, वे के लिए दे आ चुके हैं, हैव, क्योंकि दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। सो आ चुके हैं, दे हैव अराइव्ड। अराइव्ड मतलब आना, तो वे आ चुके हैं, दे हैव अराइव्ड। मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई के साथ हैव का यूज़ होता है। सो आई हैव लॉस्ट। लूज की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, तो खो दी, खोना के लिए लूज का यूज़ करते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म लॉस्ट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, आई हैव लॉस्ट अपनी पुस्तक, माई बुक। तो मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, आई हैव लॉस्ट माई बुक। उसे मेडल मिला है, तो उसे मेडल मिला है को बोलेंगे सी हैज़, सी क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ हुआ है, रिसीव्ड।
रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया है या फिर मिला है। सो शी हैज़ रिसीव्ड अ मेडल, उसे एक मेडल मिला है, उसे मेडल मिला है। शी हैज़ रिसीव्ड अ मेडल। रिसीव्ड रिसीव की थर्ड फॉर्म है। उन्होंने अभी अपने कपड़े बदले हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे दे। अभी के लिए जस्ट का यूज करेंगे, दे जस्ट हैव, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव लगेगा। दे जस्ट हैव चेंज्ड। चेंज मतलब बदलना होता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म चेंज्ड। दे जस्ट, उन्होंने अभी अपने कपड़े बदले हैं। दे जस्ट हैव चेंज्ड देयर क्लॉथ्स। तो उन्होंने अभी अपने कपड़े बदले हैं। दे जस्ट हैव चेंज्ड देयर क्लॉथ। तो सूर्य निकल आया है। द सन हैज़ राइजन, वे आ चुके हैं। दे हैव अराइव्ड, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है। आई हैव लॉस्ट माई बुक, उसे मेडल मिला है। सी हैज़ रिसीव्ड मेडल, उन्होंने अभी अपने कपड़े बदले हैं। दे हैव जस्ट चेंज्ड देयर क्लॉथ्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, इसको कैसे बनाते हैं। पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और हैज़ या हैव ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपको कहाँ पे लगाना है। तो देख लेते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है, बच्चा अभी नहीं सोया है। तो बच्चा अभी नहीं सोया है तो कैसे बनाएंगे, बोलेंगे द चाइल्ड बच्चा अभी नहीं सोया है। द चाइल्ड हैज़ नॉट को आप हैजंट भी लिख सकते हो। द चाइल्ड हैज़ नॉट स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे स्लेप्ट। सो द चाइल्ड हैज़ नॉट स्लेप्ट एट, अभी तक या फिर अभी के लिए हम एट का यूज करेंगे। तो बच्चा अभी नहीं सोया, द चाइल्ड हैज़ नॉट स्लेप्ट एट येट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं लखनऊ नहीं गई हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसे बोलेंगे आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई हैवंट, आई हैव नॉट, नहीं गई हूँ, आई हैव नॉट, गो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन। आई हैव नॉट गॉन टू लखनऊ, LUCK। आई हैव नॉट गॉन टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गई हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने उसे चाटा नहीं मारा है। तो इसे बोलेंगे सी या फिर ही हैजंट, हैज नॉट या फिर हैजंट। स्लैप मीन्स चाटा मारना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्लैप्ड। सो उसने उसे चाटा नहीं मारा, सी हैजंट स्लैप्ड हिम, उसने उसे चाटा नहीं मारा है, सी हैजंट स्लैप्ड हिम। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, उन्होंने मन्नत नहीं मांगी है। तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे दे हैवंट, दे हैव नॉट या फिर दे हैवंट टेकन। टेक अ विश का मतलब होता है मन्नत मांगना, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टेक का, तो हो जाएगा टेकन अ विश। सो उन्होंने मन्नत नहीं मांगी है, दे हैवंट टेकन अ विश। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने उससे कुछ नहीं कहा। तो इसे बोलेंगे, इसे बनाएंगे तुमने उसे कुछ नहीं कहा। यू हैव नॉट, तुमने उसे कुछ नहीं कहा, यू हैव नॉट सेड एनीथिंग टू हर या फिर हिम। सेड से मतलब कहना होता है, सेड मतलब कहा, तो तुमने उससे कुछ नहीं कहा, यू हैव नॉट सेड एनीथिंग टू हर। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको बनाने के स्ट्रक्चर क्या है, पहले लिखेंगे हम हैज़ हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, क्या तुमने जलेबी खाई है, क्या तुमने जलेबी खाई है। तो इसे लिखेंगे हैव यू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने हैव का यूज किया है। हैव यू टेकन, हैव यू टेकन फनल केक। फनल केक मीन्स क्या होता है,
जलेबी। फनल केक मीन्स क्या होता है? जलेबी। सो हैव यू टेकन फनल केक, क्या तुमने जलेबी खाई है। क्या वे गिल्ली डंडा खेल चुके हैं, तो इसे बोलेंगे सॉरी, हैव दे प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हैव दे प्लेड गिल्ली डंडा, टिप कैट, हैव दे प्लेड टिप कैट, क्या वे गिल्ली डंडा खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड टिप कैट। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, क्या उसने कभी लंगड़ी टांग खेली है, क्या उसने कभी लंगड़ी टांग खेली है, तो इसे बोलेंगे हैज़ सी या फिर ही, हैज़ सी। कभी के लिए हम एवर का यूज़ करेंगे, कभी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एवर का। तो क्या उसने कभी लंगड़ी टांग खेली, हैज़ सी एवर। खेली के लिए हम यूज़ करेंगे प्लेड, प्लेड, हैज़ सी एवर प्लेड। लंगड़ी टांग के लिए हम यूज़ करेंगे हॉप स्कॉच का। हॉप स्कॉच मतलब क्या होता है, लंगड़ी टांग। तो क्या उसने कभी लंगड़ी टांग खेली, हैज़ सी एवर प्लेड हॉप स्कॉच। अब जब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हैज़ या हैव के साथ हम नॉट का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। या फिर आप सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का यूज़ कर सकते हो। तो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या वे घर नहीं पहुंचे हैं, haven't they reached home, क्या वे घर नहीं पहुंचे हैं, haven't they reached home। या फिर have they not reached home, क्या वे घर नहीं पहुंचे हैं, have they not reached home या फिर haven't they reached home। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या आपने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, तो इसे बोलेंगे haven't you, क्या आपने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, haven't you bought या फिर purchased, पर योर CHASED। तो haven't you purchased new clothes for yourself। तो क्या आपने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, haven't you purchased new clothes for yourself। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह वहां नहीं गई है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे has not या फिर has she not, क्या वह वहां नहीं गई, has she not gone, go की थर्ड फॉर्म लगाएंगे gone there, वहां। तो hasn't she gone there या फिर has she not gone there, has she not gone there, क्या वह वहां नहीं गई है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। तो इसको कैसे बनाते हैं, पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। पहले लिखेंगे हम WH वाला वर्ड, इसके बाद हैज़ या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बोलेंगे वेयर, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है, इसे बोलेंगे वेयर मतलब कहाँ, हैव यू, यू के साथ हैव का यूज करेंगे, वेयर हैव यू पुट माई पेन, पुट की थर्ड फॉर्म होती है पुट, तो इसके तो ये पुट क्या है, थर्ड फॉर्म है। सो वेयर हैव यू पुट माई पेन, तुमने मेरा पेन कहाँ रख दिया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह वहां क्यों गया है, वह वहां क्यों गया है, इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे वाई, क्यों, वाई हैज ही गॉन देयर, वह वहां क्यों गया है, वाई हैज ही गॉन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कार वहां क्यों पार्क करी है, तो इसे बोलेंगे वाई, क्यों है, क्यों के लिए वाई का यूज करेंगे, वाई हैज सी पार्क्ड
Why has she parked the car over there? Over there. तो उसने कार वहां क्यों पार्क करी है? Why has she parked the car over there? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वे कहाँ गए हैं? वे कहाँ गए हैं इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे where. where मतलब कहाँ. वे के साथ have का यूज करेंगे. where have they gone? गए हैं, gone. where have they gone? वे कहाँ गए हैं? where have they gone? उसने कपड़े क्यों नहीं धुले हैं? ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस है. तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हैज या हैव के साथ नॉट का यूज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा. तो उसने कपड़े क्यों नहीं धुले हैं? तो इसे बोलेंगे वाई हैजंट शी washed the clothes. तो उसने कपड़े क्यों नहीं धुले हैं? Why hasn't she washed the cloth? तुमने अभी तक अपना होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं किया है? तो इसे बोलेंगे, इसे बनाएंगे Why haven't. तुमने अभी तक अपना होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं किया? Why haven't you completed your homework yet? तो तुमने अभी तक अपना होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं किया? Why haven't you completed your homework yet? या फिर Why have you not completed your homework yet भी आप बोल सकते हो. नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अपना खाना क्यों नहीं खत्म किया है? तो इसे बोलेंगे Why hasn't he या फिर she. Why hasn't she finished finished her meal. तो उसने अपना खाना खत्म क्यों नहीं किया है? Why hasn't she finished her meal? So friends, that's all for today. I hope this video would be helpful to you and you must have learned something new from this video. So thank you so much everyone for watching this video till the end. Thank you so much.